बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह का टाइम है और सर्दियों में अक्सर मेरा व्लॉग हैंडपम्प से ही शुरू होता है क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत भी यहीं से होती है। मैं जो है बर्तन धोती हूँ, पहला काम करती हूँ जो वो। अच्छा, कुछ बहन भाई पूछ रहे थे, बहन नहीं पूछ रही थी, भाइयों ने तो क्या करना है बेचारे ने बर्तन धो के, कि आप काले बर्तन धोती कैसे हैं। ये साबुन लगाया और ये मेरे पास रेत पड़ी हुई थी ये लगाई और इससे ये काले बर्तन जो है ना इनको इस तरह करके मैं धो लेती हूँ। अभी ये जो है ना पतीली वो निकल आएगी। अच्छा, मेन तो कल कढ़ाई थी जो मैंने धोई थी वो दिखानी थी। वो इतनी ज़्यादा काली थी और फिर मैंने उसको ना इस तरह करके मांज लिया था। तो यहाँ पे बर्तन मांजने के साथ साथ हमारे हाथ जो है ना वो भी मांजे जाते हैं, क्योंकि जब ये हाथ रेत और इसके साथ लगते हैं ना तो समझ ले फिर ये भी इसी तरह हो जाते हैं बेचारे मंजी मंजी के। ये इस तरह करके मैं धोती हूँ जी बर्तन। अभी ये काला था तो इसको अब दिखाते हैं कि ये सफ़ेद कैसा हो गया। हाँ जी, आज मुर्गियों को सुबह ही निकाल दिया, सुबह ही घूम फिर ले। और आज हमारे पास मौसम आज भी ऐसे ही है, इतनी ज़्यादा धुंध है। कल तो फिर भी थोड़ी कम थी और आज लगता है कि हो सकता है कि सूरज है वो निकले ही ना, जैसे मौसम बना हुआ है ना। ये इस तरह करके मैंने ना इसको धो लिया। नीचे वाला हिस्सा मैं इसका नहीं धोती हूँ, लेकिन इसकी साइडें जो है उसको इस तरह करके ना हम साफ़ कर लेते हैं, वो काली होती है। बर्तन धोते हैं और फिर करेंगे अपने नाश्ते की तैयारी। तो मैंने कहा चले अपना व्लॉग जो वो सुबह ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जो है वो सबको बहुत अच्छी लगती है इसलिए। तारिक साहब जो है ना उन्होंने मुर्गियों को बुला के दाना डाला है कहते हैं कि वो बेचारी को आपने ऐसे खोल दिया, सुबह सुबह इतनी खुराक तो होती नहीं है कि वो खाए। उन्होंने फिर इनको दाने डाल दिए। दाने हमने जो है ना इनके लिए स्पेशल रखे हैं, कभी भी भूख लगे तो इनको दे दिया करें। वैसे भी अभी पहले ये गंदम खाती थी, अभी गंदम भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, लेकिन पत्ते बहुत खाती हैं। इन्होंने धनियों के सारे पत्ते खा लिए, ऊपर से पालक के सारे पत्ते खाती हैं, गाजर का जो ऊपर वाला है वो भी खाती हैं। तो पानी जो है वो काफ़ी सारा गर्म होता है और सुबह सुबह ऐसे ना भाप निकल रही होती है। बर्तन जी मैंने धो लिए हैं और अभी हम चल के बनाते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में आज आलू के पराठे ना बनाए, साल पहले बनाए थे, याद है? साल हो गया बनाए हुए आलू के पराठे। तो अभी सर्दियों का मौसम है, अभी फ़िलहाल हमारे आलू तो छोटे हैं, नहीं हुए। इंशाल्लाह जब वो बड़े होंगे तो फिर भी बनाएंगे। तो लेकिन आज मैंने कहा चले हम ना आलू के पराठे बना लेते हैं। और दूध जो है उसको मैंने 2 दिन से खट्टा लगा के रखा हुआ है और वो जमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी उसको मज़ीद चेक कर लें, अगर सही हुआ है तो वो फिर लस्सी भी बना लेंगे, नहीं तो फिर सूखे आलू के पराठे बनाते हैं। सूखे नहीं बनाने, सही, क्योंकि तारिक साहब का होता है कि ये साथ कहते हैं लस्सी और साथ में ना वो मक्खन हो। मक्खन के बगैर भी ये कहते हैं डालडा इतना ज़्यादा लगा के पराठे ना बनाओ आप। चलो फिर मैं देखती हूँ, आ जाओ। तो ये है जी दूध, जिसको मैं जमा के ऐसे ना लोइयों शोइयों में और अपने दुपट्टे में छुपा के रखा है। ये तारिक साहब की पुरानी वाली है, ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर मैं ज़्यादा इस्तेमाल इसी तरह करती हूँ। और ये मेरा नया दुपट्टा देख लें, नए दुपट्टे में मैंने अपना ये बंद करके रखा है। ये देखें तारिक साहब, ये देखें, नहीं जम, ये तो सारी ऊपर वो मलाई है जो मैंने इसमें जमाई थी और बाकी दूध का दूध पड़ा हुआ है। खट्टा थोड़ा, तो मैंने आपको रात को भी कहा था, हमसायों से पूछा तो उनके पास भी नहीं था। उन्होंने कहा हमने आजकल जमाया कभी नहीं है सर्दी में। फिर आज खट्टा लेके दोबारा लगाएंगे। चलो ठीक हो गया। फिर दुपट्टा ही ख़राब होया पे मेरा, चलो दुपट्टा निकाल लेंगे, फिर इसको मैं धो लूँगी अच्छे से ना। जादू की वो क्या है इसमें, पटोरी। 8 3 the 24, 8 4 द 8 4 the 22, 32, 32, 8 8 5 9 8 8 5 the 40। 40. तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है वो हमने कर लिया। और नाश्ते के बाद सर्दियों में बस ज़्यादातर ये होता है कि बंदा चूल्हे के ना साथ पास पास बैठा रहता है। तो बच्चे जो है ना उनको भी मैं इधर ही लेकर बैठ गई। नाश्ता करवाने के बाद दूध जो है वो उबलने के लिए मैंने ना चूल्हे पे रख दिया। ये भी आस्ता आस्ता ना
उबलता रहेगा और साथ में हम माँ बेटा और बेटी हम लोग बैठ गए पढ़ने के लिए। फजर को मैं करवा रही हूँ 8 का टेबल याद। और मोहम्मद सुबान जो है वो इतना ज़्यादा वैसे अभी नहीं पढ़ता, छोटा है ना, तो वो बस अभी लिखने की प्रैक्टिस करता रहता है रजिस्टर पे। 8 2 the 16 8 3 the 24 बाकी जी फजर को ना सबने रात को बर्थडे विश किया था, तो सबको जो है ना बहुत जो है ना, फजर कह रही थी कि सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सुबह मैंने इसको बोला था, मैंने कहा सब ने आपको ना हैप्पी बर्थडे बोला है, तो कह रही है कि मम्मा सबको कहना परेशान न हो, टेंशन नहीं ले, बहुत जल्द मेरी बर्थडे होगी तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा चले ठीक हो गया, मैं सबको बोल दूंगी। तो सुबह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी मैं, जब मैंने बोला कि मैंने कहा सब ने आपको ना हैप्पी बर्थडे बोला है, तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, कहती मेरी तो बर्थडे फिर हो गई है। मैंने कहा हाँ जी हो गई है। तो बस ये दूध भी उबल जाएगा और साथ में इसके पास बैठना पड़ता है क्योंकि मैंने इसको ना अच्छे से बॉयल करके इसकी मलाई उतारनी होती है, तो साथ बैठ के मैं इसको ना उबाल लेती हूँ। वैसे भी सर्दी है, बाहर मौसम जो है वो इस टाइम भी वो यानी कि धुंधी है, तो इस टाइम जी तकरीबन 10:30 बजे हैं, अभी तक हमारे पास धुंध जो है वो इसी तरह से है। तो मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया और नाश्ते के बाद थोड़ी देर इनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर बर्तन धोए और घर की है सफाई। सफाई करने के बाद अभी बच्चे जो है ना उन्होंने भी कहा अभी हमारी बस हो गया, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, तो वो कहते हैं हम लोग कहीं ज़्यादा ना पढ़ जाएँ। इस वजह से अभी ये लोग जो है ना इन्होंने कहा भैया अब हमने खेलना कूदना है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि ये अंदर ही बैठे रहें, लेकिन आपको पता है बच्चे सबके जो है ना वो एक जैसे ही होते हैं, बच्चे जो है वो किसी की बात नहीं सुनते। अभी सुबह के टाइम फजर ने कहीं से ले लिया ये क्या बोलते हैं इसको, तूती पंजाबी में हम लोग तूती बोलते हैं, ये हरन सा ये बजा रही है और वो कहता है मुझे भी दो। तो अभी है ये एक, तो इन दोनों को कैसे दें? मम्मा इसकी भी वो तोड़ दी आग में फेंक देती। चलो ठीक हो गया ना फिर। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और चल के करते हैं जानवरों के नीचे से सफाई, क्योंकि घर की बाकी सफाई तो हो चुकी है, तो जानवर जो है ना उनके नीचे से सफाई करने वाली रहती है। तो अभी हम लोग करेंगे जानवरों के नीचे से सारी सफाई, गोबर वगैरह जो है ना उसको साइड पे करेंगे। अभी ये खा पी के जुगाली कर रही हैं और बिल्कुल ना ऐसे आराम में है। तो बाकी सभी कहते हैं कि आप लोग जो है ना फजर भाई को लेकर आओ, कि आप लोग जो है जानवरों को बाहर बांध देते हैं। भाई सर्दी में अभी ये जो है ना मौसम, अभी यानी कि दिन के टाइम अभी हम लोग भी बाहर ही फिर रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं, तो जानवर रात को हम लोग इनको अंदर बांधते हैं। मैंने आपको दिखाया था इनका इतना बड़ा सारा कमरा है, तो ये दिन और रात दोनों टाइम एक ही कमरे में नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए फिर इनको जो है बाहर हम लोग खड़ा कर देते हैं। सुबह बाहर निकाल देते हैं और रात को सर्दी ज़्यादा होती है तो अंदर कर देते हैं। और दिन को ये तकरीबन सारा दिन जो है वो खाते पीते रहते हैं, इस वजह से वैसे भी इनके जो है ना मुंह हिलाते हैं तो इनके मुंह की एक्सरसाइज होती रहती है, तो ये गर्म रहते हैं। तो फ़िलहाल भी अभी इनको इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। अभी हम लोग भी इंसान हैं तो हम लोग भी बाहर काम काज वगैरह में मसरूफ़ होते हैं, तो हम लोग भी काम करते रहते हैं। बाकी खैर मैंने कहा सबको बता दूं कि हम लोग ने इनको रात को बाहर अंदर ही कमरे में बांधते हैं। वो इस साइड पे इनका कमरा नज़र आ रहा है, वो जो बड़ा सारा खड़ा हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है क्योंकि वो हमने सिरकी से बनाया है। तो बस अब सफाई कर लेते हैं, बातें कम करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं जी औजार गोबर उठाने वाले, और माशाल्लाह सूरज लगता है आज जल्दी निकलेगा। मैंने कहा था लेट निकलेगा, लेकिन ये तो थोड़ा जल्दी ही निकल रहा है। तो ये है पंजी, पहले इसके साथ जो है ना इसको उठा लेते हैं साइड पे, फिर हम ना ये जो है इसको हम लोग पंजाबी में फोड़ा बोलते हैं, फिर इसके साथ जो है ना सारी गोबर का ना कर लेंगे सफाया। तो इससे ये थोड़ा ये होता है कि आसानी से गोबर बंदा उठा सकता है। तो यहाँ पे जी झाड़ू जो है वो मैंने लगा लिया, और झाड़ू जो है ना उसको अभी धो लेते हैं। जानवर को बिल्कुल नीचे से तो नहीं लगाया, साइडों से लगाया, लेकिन फिर भी झाड़ू को घर में इस्तेमाल करना होता है, इसलिए फिर मैं इसको ना पानी से धो लूँगी। मुर्गियाँ खा पी के से सुकून से भी खड़ी हुई हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप जो है वो निकल चुकी है और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चारे की कटाई करने के लिए। तो यहाँ से हमारा चारा जो वो इतना सारा कटाई हो चुका है और बस अभी हमने ना उधर से कटाई करनी है। और इस साइड पे ना रश भी काफ़ी ज़्यादा है, बैलगाड़ियाँ वगैरह जो है ना वो आ जा रही हैं। तो बस हम चारे की कटाई करते हैं क्योंकि सूरज जो है वो निकल आया है, तो जल्दी जल्दी फिर ना मशीन पे ना चारा काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से जी चारे की कटाई जो है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना हमने एक एक पौधा जो है वो सरसों का खड़ा किया है, बाकी सारी जो है ना वो काट ली है। फ़िलहाल नमी जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा त्रेल भी है, लेकिन हमने कहा जल्दी से काट लेते हैं ताकि सूरज वैसे अभी गायब नहीं होगा। इंशाल्लाह सूरज जो है वो निकला रहेगा और हम लोग सारे काम अपने जो है वो कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चारा जो है वो हमने काट लिया और अब इसको डालते हैं इधर कपड़े में और लेकर चलते हैं घर, इंतज़ार किए बगैर। पांदा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चारा थोड़ा जो है ना कम ही इस्तेमाल होता है। जब पांदा नहीं होना तो फिर ज़्यादा चारा इस्तेमाल होगा। इधर आओ सुभान। तो अभी आ चुकी हूँ मैं घर और धूप निकली हुई है और काफ़ी सारे ना हमारे जो है कपड़े धोने वाले इकट्ठे हो गए थे, वो भी धोने हैं। मैंने कहा मशीन जो है वो भी साथ में लगा देते हैं क्योंकि सर्दी में बुर्श लगा लगा के बंदे की बस हो जाती है। बस ये है कि अब धूप निकल आई तो मशीन लगा देंगे। सबसे पहले तो चारपाई जो है ना इसको डालते हैं धूप पे। धूप इतनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है ज़रूर। ओ बिस्मिल्लाह। फजर सुबह आ जाओ, आपके नहलाऊं, कपड़े कपड़े भी धो ले, आ जाओ। मुश्किल से धूप निकली है बस बेटी। तो माशाल्लाह जी सूरज जो है वो निकल आया और मशीन हमने निकाल दी है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फजर के सर में लगा रही हूँ तेल की मालिश कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है वो खुश्की हो जाती है। तो दही और अंडा वगैरह भी नहीं लगा सकते क्योंकि सर्दी है तो बच्चों को ना ठंड ना लग जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास है सरसों का तेल। ये स्पेशल तेल है सरसों का। ये मैं मंगवाती हूँ अम्मी के यहाँ से ना, उधर से मंगवाती हूँ क्योंकि वो वाला तेल जो होता है उसको अगर हम गीले बालों में भी लगा लें ना तो उससे एक होती है ना कि लेस सी बालों में बन जाती है, वो नहीं बनती है इससे ना। तो इसलिए मैं हमेशा तेल जो है उधर से ही मंगवाती हूँ और फिर बच्चों के भी सर में लगा देती हूँ। इनके सर में इतनी ज़्यादा खुश्की हो रही है, खुश्की की वजह से ये इतनी ज़्यादा ख़ारिश करते हैं ना, तो फिर मैंने कहा इनको अच्छे से तेल लगा देते हैं और थोड़ी देर इनको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर नहला देंगे। माशाल्लाह धूप तो निकल आई और मैं फिर साथ में ना मशीन में कपड़े जो है वो धो लूँगी। ठीक हो गया। आज सुबह आप भी तेल लगवा लो, आज जल्दी आओ। आज मैं वाशिंग में नहाऊंगी। मम्मा जी आज मैंने खुद नहाना है। मम्मा जी आज मैंने खुद नहाना वाशिंग में। बस बेटी। तो माशाल्लाह जी इस साइड पे हमारा जो है गन्ने का ट्राला जो है वो जा रहा है। ये कल वाला ही है, कल मुकम्मल नहीं हुआ था और अभी भी इस पे तकरीबन 100 मन वज़न और रहता है, तो फिर जाके ये मुकम्मल होगा। तो इंशाल्लाह आज जो है ये मुकम्मल होके रात को यहाँ से शायद रवाना होगा मिल के लिए। मोटर जो है वो भी माशाल्लाह चल गई। बस अभी हम लोग धोएंगे कपड़े जल्दी जल्दी से। और इधर शहद की मक्खियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं। ये देसी मक्खी है, देसी शहद जो होता है ना वो होता है। तो ये आजकल बहुत ही कम मिलता है।
इसके साथ दूसरी मक्खी भी आ गई। भाई तेरा इधर क्या काम है। तो फजर और मोहम्मद सुबान को मैंने ना नहला दिया है, तो अब मैं कपड़े जो है ना वो कर रही हूँ, धो रही हूँ, ये वो फलान। तो इस टाइम जी फजर और मोहम्मद सुबान जो है, इन दोनों को पहले मैंने सर में तेल लगाया, फिर मैंने इनको नहलाया। सुबान को अब नींद आ रही है ना, 3-4 दिन के बाद नहाया, और फजर को भी नहला दिया। और यहाँ पे कपड़े हमारे जो है ना वो कुछ धुल चुके हैं और कुछ जो है ना अभी धुल रहे हैं। यानी कि कपड़े धोने वाला जो काम है वो हमारा फ़िलहाल रहता है। कपड़े निकाल निकाल के मैं रख रही हूँ, बस अल्लाह पाक सूरज इतना ही रखे ना। आज वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं कि इतना सारा सूरज निकला है। हमारे काफ़ी सारे काम हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, बच्चों को भी नहला लिया, चारा भी कटाई हो गया, और सारे काम यानी कि हो गए हैं। तो बस ये कपड़े जैसे सारे धुलते हैं ना, मैंने कहा इकट्ठे धुल जाएँ तो फिर जो है ना इनको मैं उधर मोटर चला के ना धो लूँगी। तो बस ये है कि अभी ये धोने वाले काफ़ी सारे रहते भी हैं, और इनके कोट स्पेशल इनको तो पानी गर्म करके धोना पड़ेगा, इतने ख़राब हुए हैं ना, ऐसे मट्टी मट्टी। बस रोक ले बेटी। मोहम्मद सुबान को नींद आ रही थी, उसको मैंने ना कंबल बिछा के दे दिया। आज बिस्तर जो है ना वो भी धूप पे डाले थे खुश्क होने के लिए, ये भी खुश्क हो गए क्योंकि नमी होती है ना। 6-7 दिन हो गए सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे ना निकलता ही नहीं था, तो फिर बाहर नहीं निकालते थे। अभी गरम गरम बिस्तर है ना आज। रात को कहती हूँ मामा पाँव ठंडे ही है, गर्म नहीं हो रहे पाँव ठंडे। इतनी देर तक इनके पाँव इतनी मुश्किल से गर्म होते हैं। बच्चों के अक्सर हाथ पाँव जो वो ठंडे होते हैं, तो इनको रखते हैं कमरे में। नहीं करना ही बेटा, बैठ जाओ। तो इस टाइम जी मोटर जो है ना उसने पानी बिल्कुल ही थोड़ा देना शुरू कर दिया। इतना इतना सा पानी आ रहा है। मैंने कहा चलो कुछ कपड़े जो है वो तो हमारे धुल जाए, सारे तो नहीं धुलेंगे क्योंकि अभी फिलहाल मशीन लगी हुई भी है और अभी रास्ता हो रहा है। कम हो रहा, कभी कम हो जाता है, कभी तेज हो जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी बिल्कुल अभी ना खत्म होती जा रही है। मैं यहाँ पे बैठ से सारे कपड़े जो है इनको धो लूंगी। अगर मौसम ऐसे ही रहा तो सारे कपड़े फिर खत्म हो जाने थे, धो धो सारे धोने वाले हो जाने थे। इस वजह से मैंने आज फिर क्या तो मशीन लगा के धो लेते हैं इसको। आप भी आ गई सर्दी में माल्टे खा रही है खजर, सर्दी नहीं लगती? हो गया। सुबह सो गई, अच्छी बात है ना। आप भी सो जाती, नहाई हो ना, गर्मी में हो तो फिर सही हो। सुबह तो मुझे अब जाने ही देगा, बस नहीं आने ही दीजिएगा। अच्छा तो सही है, हम कपड़े धो देते हैं। खुले पानी में कपड़े जो है वो आसानी से धुल जाते हैं। या अल्लाह कपड़े धुलवा दे फिर खत्म करना। मम्मा जी मेरा पापा कहाँ है? बाबा फिर गया ट्राली लोड करवाने। वो एक फटा रहता है ना ट्राली का, वो लोड करवाने गए। इसी इसी बिस्तर में घुस जाओ। तो यहाँ पे जी कपड़े हमारे जो है ना वो धुल गए हैं, बस थोड़े बहुत धुले हैं। सारे सारे के सारे जो है ना वो नहीं धुले, वो कुछ हो रहे हैं। तो फिर मोटर जो है वो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कोई ख़राब ही ना हो जाए, क्योंकि उसमें ना करंट जो है वो थोड़ा बहुत था, कभी आता था और कभी ना चला जाता था। चलो जो धुल गए हैं ये ठीक है, बाकी की इंशाल्लाह कल धो लेंगे, ये हैंड पंप पे धो लेंगे, ये भी तो है ना हमारा। हाँ जी, हाँ जी, इतनी सारी भी निकल जाए तो वो भी फिर अल्लाह का शुक्र है। इतनी सारी धूप भी निकल जाए। सारे कपड़े डाल देते हैं रस्सी पे। तो इस टाइम जी शाम होने वाली है, सूरज जो है वो भी गरूब होने वाला है। और हाँ जी तारिक साहब जो है ना वो गए हुए थे डीजल डलवाने के लिए, और अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं मेरी अम्मी के यहाँ, क्योंकि अचानक ही थोड़ी सी ना परेशानी सी बन गई है। इस वजह से, वैसे मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती लेकिन फिर बताऊंगी
इस टाइम, क्योंकि अगर मैंने बात बतानी शुरू की तो फिर मुझे ना रोना आ जाता है। जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए तो फिर तब तक ना मैं खुद भी नहीं बता सकती। तो बस शुएब भाई की कॉल आई थी तो अभी हम लोग ने जा रहे हैं, बच्चे भी, मैं भी, तारिक साहब भी। तो इंशाल्लाह जो है ना कल फिर व्लॉग में बताएंगे।